नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जब से कनाडा के ट्रूडो ने रेजिग्नेशन की बात करी है, तब से एक गुट जो है बड़ा परेशान है और वो गुट है खोतेस्तानी, ख्यालिस्तानी, खालिस्तानी, जिस मर्जी नाम से आप उनको पसंद करें, आप बोल दीजिए। मेरे हिसाब से तो खोतेस्तानी है ही है। एक्चुअली खोते इन ख्याल है। तो ये चीज़ हमने देखी है कि उनका बढ़िया एकदम मेल्ट डाउन टाइप चीज़ें चल रही हैं। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग जो चीज़ थी, कल परसों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ आई कि जो 4 सो कॉल्ड कातिल लोगों ने पकड़े थे, हरदीप सिंह निज्जर के केस के अंदर, जिनका नाम है करण बरार, अमनदीप सिंह, कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह, इन सबको किसी ने ये रिपोर्ट करा कि छोड़ दिया गया। तो हमने बोला यार छोड़ दिया गया, इसका मतलब क्या है? पता ये चला कि भई ये अभी भी मतलब उसके अंदर हैं, इनके ऊपर अभी भी केस-वेस लगे हुए हैं, लेकिन इनको कोई बेल-वूल दे दी थी। अच्छा जी, तो ये भी चक्कर है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अगर यार इनको बेल दे दी तो मतलब इसका क्या मतलब है? दूसरा ये चीज़ पता चली कि मई के टाइम से इनके ऊपर कोई भी हियरिंग-वियरिंग आगे चल नहीं रही है और धीरे से मतलब छोटी-मोटी हियरिंग चलती हैं, बट जो मेन केस की हियरिंग है वो अभी तक नहीं हुई है। ऐसा एक न्यूज़ कल आई थी। नाउ देखिए, ये 4 बंदे, इनको इंडियन नेशनल्स बोल के बोला जाता है। सबसे पहले मैं थोड़े से सवाल पूछना चाहूँगा। सवाल ये है कि ये स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पर गए। 2-3 साल में इन लोगों ने ना किसी कॉलेज में एंट्री करी, इनका वीज़ा एक्सपायर हो रखा है, दे हैव ओवरस्टेड देयर विज़िट देयर। हाउ आर दे इंडियन नेशनल्स, ज़रा मेरे को ये बताइए, क्योंकि ये चीज़ तो बड़ा क्लियर होनी चाहिए कि साहब हाँ, ठीक है, अगर टेक्निकली इनके पास इंडियन पासपोर्ट हो भी, तो उससे क्या ढीला फ़र्क पड़ता है यार? ये तो एक नेक्सस के तहत से वहाँ पर गए हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स की तरफ से वहाँ पर गए हैं और इसमें हमारा क्या लेना-देना भाई? और ऊपर से ये डेंजरस क्रिमिनल्स के साथ इन्वॉल्व्ड हैं यहाँ पर, और यहाँ पर उल्टे-सीधे काम करते हैं, तो उसमें अब भारत का क्या चक्कर है भई? डेंजरस क्रिमिनल्स अगर ये हैं और ये गैंग के साथ काम कर रहे हैं, वो गैंग्स कहाँ के हैं? कनाडा के हैं, तो भई उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नाउ ये 4 मोस्ट हाई प्रोफाइल डेंजरस बंदे हैं, रा के एजेंट्स हैं और इनके ऊपर केस चलाने को आगे वहाँ पर कोई वो ही नहीं हो रही। भैया अगर ये जेल से छूटे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि पूरा गेम ही खराब है। देखिए 2 रूमर्स हैं, तो मैं दोनों आपके साथ में रखता हूँ। एक ये है कि ये इनको जेल से छोड़ दिया गया है। दूसरा यूम रूमर ये है कि नहीं, इनको जेल से छोड़ा नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए किसी ने छुट्टी-वुट्टी माँगी थी, तो बाहर निकले थे, ऐसा कुछ है। बट अभी भी ये कस्टडी के अंदर है, तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। बट हैविंग सेड दैट, इनके पास अगर पूरा एविडेंस था और सब कुछ था, तो मई में जब इनको अरेस्ट किया गया था, आज तो भैया अगला साल हो गया है, अभी तक इनका केस आगे क्यों नहीं गया? ये भी पता चलता है कि डिफेंस काउंसिल की तरफ से इंटरिम पब्लिकेशन बैन कर दिया गया है कि मीडिया में कोई भी इस चीज के बारे में कोई चीज आगे ना लिखी जाए। फरवरी 11 2025 9 बजे सुबह अगली अपीयरेंस इनकी स्केड्यूल्ड है और प्री ट्रायल एप्लीकेशंस और ट्रायल डेट्स का इसका जब जो भी स्केड्यूलिंग है वो अभी ये फरवरी 11 से शुरू होने की बातें कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए किस हालत में इनकी 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 गेम चल रही है। ऑब्वियसली दिस वाज़ अ सॉर्ट ऑफ अ कवर अप। इनको कुछ पैसे-वैसे दे के, इनके स्क्रू टाइट करके आप लोग कुछ हाँ-हूँ करवा लोगे, लेकिन एट द एंड ऑफ इट वी ऑल नो व्हाट द रियलिटी इज़। अब भारत में भी देखिए खोतेस्तानियों के ऊपर जितने भी ये आते हैं यहाँ पर और काफ़ी घुसते हैं, तो खैर तो पकड़े जाते हैं और जो थोड़े बहुत नॉन डेंजरस टाइप होते हैं उनको भी उनके ऊपर भी ट्रैक रखा जा रहा है। यहाँ पर यूके की मीडिया ने एक रिपोर्ट डाली थी कि साहब भारत जो है ये खोतेस्तानी जब घुसने की कोशिश करते हैं, तो इनसे चिट्ठियाँ साइन कराते हैं कि साहब भारत माता की जय, भारत इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और ये वो। और उसके ऊपर जाके इन लोगों ने यूके में जाके कंप्लेन करी, देखो जी हमारे साथ ना अब ਇਹੋ ਜਿਹੇ गल करा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ना चीज़ां करी जाते हैं भारतीय लोग। अब वहां पर भी रोते हैं कि भैया ये तो भारत वाले तो हमको तंग कर रहे हैं। कल परसों में ओमनी पंजाब करके एक न्यूज़ चैनल है, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट आई। 76 ईयर ओल्ड कनेडियन रेजिडेंट गुरचरण सिंह बनवेत को भारत के अंदर आने की एंट्री बना कर दी। तो उसका एक वीडियो है, जहाँ पर वो बोल रहा है यार 14 दिसंबर को मैं भारत से वापस गया था और उसके बाद जब मैं जनवरी में वापस आया, मलेशियन एयरलाइंस मलेशिया से वापस आया किसी काम से, तो मुझे बोला जी आपको एंट्री नहीं है, आप यहाँ से भाग जाओ। और उसको बोला कि भई हम आपको डिपोर्ट करेंगे या तो आप वापस मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ के वापस चले जाओ, नहीं तो आपको डिपोर्ट करेंगे, उसके बाद आपके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बोलते नहीं जी मैं तो कुछ कितना ही नहीं, ये वो दिस दैट काफ़ी कुछ है। थोड़ा डिग करा इसके बारे में मैंने। देखिए जो एयर इंडिया क्रैश के साथ एसोसिएटेड थे, जो 5 बंदे अरेस्ट हुए थे, गुरचरण सिंह बनवेत,
और ये उस टाइम पे 38 ईयर ओल्ड था। तो ये इसको इसको ही वाज़ वन ऑफ द पीपल दैट वर अरेस्टेड, ठीक है? नाउ आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इनके ऊपर चार्जेस क्या थे? पोजेशन कंस्पिरेसी टू पोजेस और मेक एक्सप्लोजिव्स एंड द कंस्पिरेसी टू पोजेस और मेक एक्सप्लोजिव विद द इंटेंट टू इंजर। इनको 5 से 14 साल की सज़ा थी। ख़ैर ये आपको पता ही है, छूट-छाट गए वहाँ से, सब कुछ चल रहे थे। कंस्पिरेसी टू बॉम्ब एयर इंडिया प्लेन 1986 और उस टाइम पे ये छूट-वूट गए थे। अब छूट तो गए, लेकिन सवाल यहाँ पर एक हमारी एजेंसीज़ के लिए बनता है कि साहब एक बारी तो आपने इनको एंट्री दे दी, उसके बाद दोबारा क्यों नहीं दी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और अगर ऐसे ही केस था तो पहली बारी भी नहीं देनी चाहिए थी। क्या इसने आके यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करी है, तभी आपने उसको मना करा है कि यू फाउंड हिज चिट क्लीन बिफोर एंड देन जब ये भारत के अंदर घुसा है, इसने कुछ उल्टे काम करने की कोशिश करे। आपको पता ही है फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है और किस तरह से वहाँ पर इंस्टिगेशन चल रही है। 26 जनवरी को उन्होंने बोला है कि हम जाके ट्रैक्टर मार्च करेंगे। तो क्या कुछ मिला है, क्या कुछ नहीं मिला, अभी तक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। लेकिन इस बंदे को तो बोला है कि बेटा तू भाग जा यहाँ से, यहाँ पर तेरे को कोई भी वो चीज़ नहीं मिलेगी। हम सबको पता है कि अमृतपाल के फादर ने कोई टेढ़ी-मेढ़ी सी पार्टी-पुर्टी खड़ी करी है और ये भी बोला जा रहा है कि वहाँ पर उसको कुछ वोट-वोट मिलने की भी बातें हैं। जैसी ये चीज़ हुई, एनएसए तो उसके ऊपर है ही, अभी यूएपीए भी ठोक दिया उसके ऊपर, तो भैया यूएपीए भी ठोक-ठाक के उसके ऊपर बेसिकली उसका केस टाइट करा जा रहा है अच्छे से, तो वो बाहर निकलने के उसके चांसेस अब कम ही हैं। अब देखिए खालिस्तानी जो हैं, ये बेसिकली अब जंग का तैयारी कर रहे हैं और जंग की तैयारी के हिसाब से एक ही जो जंग का मैदान है, यूक्रेन में जाके ये लोग लड़ना शुरू हो गए हैं कि भैया जाके हम रशियन से तो लड़ें, थोड़ा देखें तो सही बंदूक-वंदूक कैसे चलाते हैं। तीसरा खोतेस्तानी अब ठुक चुका है, ब्रयांस्क रीजन के अंदर मनदीप सिंह करके एक बंदा है, काफ़ी बड़ा खोतेस्तानी है और उसको कल रशियंस ने जाके वहाँ पर ठोक दिया ब्रयांस्क के अंदर। तो भैया ठीक है, तुम्हारा बैटल इनॉकुलेशन तो चल रहा है, लेकिन तुम्हारी बैटल इनॉकुलेशन के चक्कर में बैंड भी बजी रही है। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये बताऊँ कि सबसे जो जो टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पर पन्नू का उसके ऊपर काफ़ी हद तक टेढ़े-मेढ़े उसके स्टेटमेंट्स आते हैं। वो बीच में तो चुप हो गया था, लेकिन सडनली उसके स्टेटमेंट्स वापस आने शुरू हो गए। नाउ अगर स्टेटमेंट्स वापस आने शुरू हो गए, तो आपने यार ये क्या हुआ सडनली? तो सडनली मैंने थोड़ा-सा डिगिंग करके पता करा कि ये यूएस से भाग के अब कनाडा के में किसी पेड़ के नीचे छुप के अपनी बदतमीज़ियाँ कर रहा है। इसको चिट्ठी भेजी थी अक्टूबर-नवंबर के अंदर, भाई साहब प्लीज़ एक शो कॉज़ नोटिस भेजा जाता है जब किसी ऑर्गनाइज़ेशन को बैन किया जाता है, तो उस टाइम पे भी इसने बड़ा रोया था कि मेरे घर में चिट्ठी भेजी, हिंदुस्तानी राह ने मेरे घर में चिट्ठी भेजी, तो ऑब्वियसली यार चिट्ठी-चुट्ठी भेजने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट दैट इज़ जस्ट अ प्रोसीजर। अब उसको आप एक नोटिफ़िकेशन भी निकाल सकते हो, उसके आगे कुछ नहीं है। तो उसके घर में चिट्ठी भेज दी व्हिच स्केयर्ड हिम क्वाइट अ बिट एंड उसके बाद उसके घर के आगे आग-वाग लगी थी, तो बहुत ही परेशान हो रखा था। फिर 1-2 महीने तक गायब हो गया, उसके बाद अभी फिर से रिसर्फेस हुआ है और काफ़ी बकवास-वकूस करने की कोशिश करी है। तो ये पता चला कि भई सिक्स फॉर जस्टिस को भी अनदर 5 साल के लिए बैन कर रखा है एंड ये 5 साल की एक्सटेंशन होती है, इट्स नॉट अ ब्लैंकेट बैन। आप धीरे-धीरे करके उसको एक्सटेंड करते रहो, एक्सटेंड करते रहो, एक्सटेंड करते रहो। दिस इज़ द वे दिस आवर रूल्स आर फॉर्म्ड। अब आई डोंट हैव मच टू से। अगर करना है तो बैन करो, साले को पर्सोना नॉन ग्राटा मारो। भैंसिया अगर भारत के 1000 किलोमीटर आस-पास भी आए, ऐसी कोई ड्रोन-श्रोन उड़ने चाहिए कि भैया इसके ऊपर ऑटोमैटिक एयर स्ट्राइक टाइप हो जाए। ऐसा कुछ हम अपने को करना चाहिए, जोक्स अपार्ट। बट देखिए काफ़ी टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें चल रही हैं एंड यहाँ पर भारत की तरफ से ये खोतेस्तानियों को प्रेशर काफ़ी बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि एक 1-2 चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ कि पंजाब पुलिस की तरफ से जो एक खालिस्तान ज़िंदाबाद फ़ोर्स का एक बंदा है, जो बेसिकली ये ब्रिटिश आर्मी के अंदर है, उसके ऊपर काफ़ी हद तक चीज़ें पीछे पड़ रही हैं एंड यहाँ पर ये पता चला ये ब्रिटिश आर्मी का जो सोल्जर है रणनीत सिंह क्या है रणजीत सिंह नित्ता करके कोई बंदा है। अ, उसके ऊपर ये काफ़ी फ़ोकस है क्योंकि ये अफ़गानिस्तान में भी था और अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसे यू नो ऐसे चीज़ें से वो कनेक्टेड है, जहाँ पर पता चला कि इसका ये ये जो भारत के अंदर कुछ वायलेंस है, उसके साथ उसका कनेक्शन भी दिखाया जा रहा है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये ब्रिटिश आर्मी को इसके बारे में एक भारत ने चिट्ठी भी लिखी थी, जहाँ पर ब्रिटिश आर्मी ने बड़ा क्लियरली बोला था कि साहब ऐसा इसका कुछ रोल नहीं है, हम लोग इसको मना करते हैं और ये हाँ, हमारा सोल्जर है बट इसने कभी ऐसा कुछ काम नहीं करा है। तो ये भी पता चल रहा है कि भाई एक एक और ब्रिटिश आर्मी सोल्जर है बाय द वे, जिसके ऊपर भी अभी फोकस डल रहा है, उसकी डिटेल जैसी आएँगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो यूके सोल्जर का ये जो रडार में आना, जिसकी फैमिली बाय द वे पंजाब में है और एक आर्मी मैन है, आर्मी के साथ कनेक्शन है उनका, ये थोड़ा-सा डेंजरस टाइप एक चीज़ बनती है।
और डीजीपी पंजाब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि सोल्जर जगजीत सिंह यू नो इनका इनके ऊपर भी काफी एक फोकस चल रहा है और कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जैसी कुछ डिटेल्स आती हैं वो आपको ऑब्वियसली पता चलती रहेंगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली हमको ये भी दिखता है कि भई ये जो ख़ालिस्तानी है, जब से जस्टिन ट्रूडो ने रेज़िग्नेशन दिया है, उसकी इनकी थोड़ी हालत खराब होनी शुरू हो रही है और ये थोड़ा रोना-धोना शुरू इनका चल रहा है। दूसरा, और एनआईए की तरफ से तो एक्शन चल ही रहा है, और उससे पहले आपने देखा था दिलजीत दोसांझ के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो उसके सिर पे हाथ-वाथ रखा, उसके बाद से जितने भी ये लिपटार्ड्स हैं, ख़यालिस्तानी हैं, उनकी तरफ से तो मेल्टडाउन पूरा बहुत गंदा हुआ। दैट टू मी, और अभी तक प्रिलिमिनरी बोल रहा हूँ मैं, दैट इज़ बेसिकली वो जो घंटी बजाना होता है ना एक जंग से पहले, वो अब घंटी बज चुकी है। एनआईए की तरफ से 4 प्रॉपर्टीज अटैच हुई हैं जो 2021 के लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट केस के अंदर है। तो जितने भी उस बंदे के हैं, गगनदीप सिंह करके मेरा ख्याल से उसका नाम था, उसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं उसको उठा के भी अटैच कर लिया है, तो अब इसको मिलेगी नहीं। तो ये रूल जो है जम्मू कश्मीर का, जहां पर उल्टे काम करोगे वहां पर आपको आपकी पिटाई होगी, और ऊपर से जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टी वॉपर्टी होगी वो भी जब्त कर ली जाएगी। तो ये एक रूल जो है जम्मू कश्मीर का, आई थिंक यहाँ पर भी अडॉप्ट करना शुरू किया जा रहा है, एंड आई थिंक इट्स इज वेल रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जो गधे हैं और जिस तरह से ये लोग एक्टिविटीज करते हैं, इनको थोड़ा सा दे हैज टू बी सम स्क्रू टाइटनिंग दैट इज डन, अदरवाइज इनकी स्क्रू ढीली रहेगी, एंड जब तक ये ढीली रहेगी यू विल सी दैट दे कीप ऑन डूइंग दिस नॉनसेंस ऑल द टाइम। बट यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, पंजाब इज वन स्टेट जहां पर थोड़ा फोकस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स वन अ बॉर्डर स्टेट, दो वहां पर पॉलिटिक्स चल रही है काफी, तीन ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर, जिसकी वजह से काफी इंस्टिगेशन हो सकती है, और इसके बारे में मैंने बाबा रामदास जी से थोड़ा टाइम पहले बात करी थी। शो जरूर देखिएगा, उसके अंदर थोड़े बहुत ऑडियो इश्यूज हैं, बट डू वॉच द शो, इट विल गिव यू एन इनसाइट एज टू व्हाट इज द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह से गवर्नमेंट इन चीजों को देख रही है। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।